स्टूडेंट्स लास्ट टाइम हमने एफएससी मैथ फर्स्ट ईयर मैथ चैप्टर नंबर 4 स्टार्ट किया था। तो उसमें हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व किया था। क्वाड्रेटिक इक्वेशन की बात की थी। सो इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के कितने मेथड थे? 3। फर्स्ट फैक्टराइजेशन मेथड, एंड सेकंड इज completing square, and third is quadratic formula। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आज हमने करना ये है कि आज हम तीनों मेथड इंशाल्लाह पढ़ेंगे। लास्ट टाइम हमने फैक्टराइजेशन से एक क्वेश्चन किया था, तो आज हम एक दोबारा करेंगे। फैक्टराइजेशन मेथड से भी इसी क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, फिर हम इसी क्वेश्चन को कंप्लीटिंग स्क्वायर से भी करेंगे और उसके बाद क्वाड्रेटिक फार्मूला से भी करेंगे। ठीक हो गया स्टूडेंट्स? तो इंशाल्लाह आपको तीनों समझ आ जाएंगे जी। तो सबसे पहले इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं फैक्टराइजेशन मेथड से जी। एक्स स्क्वायर माइनस एक्स इज इक्वल टू 2। स्टूडेंट्स यहाँ पे मैं आपको रिमाइंड करा रहा हूँ कि जो हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन थी, या जिसे हम बोलते हैं सेकंड डिग्री इक्वेशन इन वन वेरिएबल, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ एक वेरिएबल है, ठीक है, वो हमारे पास उसकी स्टैंडर्ड फॉर्म कुछ ये थी, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर है 0। दिस इज़ द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन सेकंड डिग्री। ठीक है, उसके बाद अगर हम ये स्टैंडर्ड फॉर्म थी, एक और फॉर्म भी थी, वो कौन सी थी? प्योर फॉर्म, ए एक्स स्क्वायर प्लस सी बराबर है 0। दिस इज़ द प्योर फॉर्म जिसमें ये बी 0 हो, मतलब ये एक्स वाली टर्म यहाँ पे ना हो। ठीक है, इसमें भी डिग्री 2 है और इसमें भी डिग्री क्या है स्टूडेंट्स? 2 है। ठीक है, अब हमने क्या करना है, इसको सॉल्व करना है। तो देखिए फैक्टराइजेशन मेथड से सबसे पहले जो भी इक्वेशन गिवन होगी, जो भी इक्वेशन, ठीक है, वो आपने सबसे पहले देखना है कि स्टैंडर्ड फॉर्म में है कि नहीं है। स्टूडेंट स्टैंडर्ड फॉर्म देखिए कौन सी है, जिसमें इज इक्वल टू क्या हो? 0, कि एक्स स्क्वायर वाली टर्म सेपरेट हो, फिर एक्स वाली टर्म सेपरेट हो, और उसके बाद बगैर एक्स वाली सेपरेट हो। ठीक है, तो तीनों ऐड या सब्ट्रैक्ट हो रही हो तो वो इज इक्वल टू 0। दिस इज़ द स्टैंडर्ड फॉर्म। हमेशा स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना है, लेकिन यहाँ पे तो इज इक्वल टू 2 है, तो इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे? 2 को इस साइड पे लेके आएंगे, तो ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2 इज इक्वल टू 0। 2 को इस साइड पे लेके आए। अब फैक्टराइजेशन से करना है, तो फैक्टर कैसे बनाते थे? अगर आपको याद हो, हमने इस कॉन्स्टेंट को मल्टीप्लाई करना है एक्स स्क्वायर के कोफिशेंट के साथ, तो क्या आएगा हमारे पास? 1 जी। तो यहाँ पे आ जाएगा 2 मल्टीप्लाई 1 इज इक्वल टू 2। कोई और है ही नहीं जिसको अगर हम 2 को 1 से मल्टीप्लाई करें तो 2 है, सिर्फ यही है। तो क्या करना है हमने? तो देखिए अब हमने क्या करना है कि 2 के साथ जो भी साइन होगा वही हमने इन दोनों के साथ करना है। 2 के साथ क्या है? माइनस, तो इन दोनों को माइनस करें तो आंसर क्या आना चाहिए? ये एक्स का कोफिशिएंट। स्टूडेंट्स दोबारा सुन लें, हमने इस कांस्टेंट को मल्टीप्लाई करना है एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट के साथ, जो कि 1 था। 2 1 जा 2। अब जो भी जोड़ा आया उसको हमने देखना है कि प्लस करना है या माइनस। तो इस कांस्टेंट के साथ क्या है? माइनस। अगर माइनस है तो इन दोनों को क्या करेंगे? माइनस, और इन दोनों को माइनस इस तरह से करेंगे कि जो आंसर आए वो एक्स का कोफिशिएंट आए, मतलब -1। तो कैसे करेंगे? -1 चाहिए, तो बड़ी के साथ क्या आएगा? माइनस, -2 प्लस 1 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? -1। तो इस तरीके से ब्रेक कर दें। एक्स स्क्वायर, इस -1 की जगह क्या लिखेंगे? प्लस, इस -1 की जगह लिख देंगे -2 प्लस 1 इंटू एक्स -2 इज इक्वल टू 0। स्टूडेंट्स जो -1 था प्लस वैसे का वैसे, क्योंकि माइनस प्लस माइनस होता है, -1 की जगह हमने क्या लिख दिया? -2 प्लस 1 बिकॉज इज इक्वल टू -1। ठीक है, अब इस एक्स को अंदर मल्टीप्लाई कर दें तो क्या आ जाएगा? -2x प्लस 1 के साथ करेंगे तो प्लस एक्स -2 इज इक्वल टू 0। इन दोनों में से कुछ कॉमन आता है x, क्या आ जाएगा? x -2। इन दोनों में से कॉमन कुछ नहीं आता, तो इसका मतलब 1 तो हमेशा कॉमन होता है, तो आ जाएगा x -2 इज इक्वल टू 0। ठीक है स्टूडेंट्स जी। तो अब हमने इस पूरी वैल्यू में से कुछ कॉमन आ रहा है, क्या आ रहा है? x -2
तो यहाँ पे क्या बचेगा x और यहाँ पे क्या बचेगा +1 इज इक्वल टू 0। जी अब दो वैल्यूज़ का प्रोडक्ट 0 है तो दोनों को बराबर किसके लिख देंगे 0 के, क्योंकि दो वैल्यूज़ का प्रोडक्ट उस वक्त 0 होता है या तो फर्स्ट वैल्यू 0 या सेकंड 0 या दोनों 0। जी x निकालना है तो x को एक साइड पे करेंगे, -2 को एक साइड पे, तो x इज इक्वल टू क्या आ गया 2 और यहाँ से x इज इक्वल टू क्या आ गया -1। दीज आर द सॉल्यूशंस ऑफ गिवन इक्वेशन। सोल्व करने का मतलब हमेशा यही होगा, जो भी वेरिएबल है उस वेरिएबल की वैल्यू फाइंड करना। तो ये वेरिएबल की वैल्यूज़ आ गई, इनको सॉल्यूशन भी बोलते हैं, रूट्स भी बोलते हैं। जब इन सॉल्यूशंस को हम ब्रैकेट्स के अंदर सेट के अंदर लिखेंगे तो ये बन जाएगा सॉल्यूशन सेट। ओके स्टूडेंट्स, ये हमारे पास फैक्टराइजेशन मेथड। अब हमने कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड करना है। जी कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड, सेकंड मेथड, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स इज इक्वल टू 2। अगेन इसको हमने किस फॉर्म में लिखना है स्टूडेंट्स, स्टैंडर्ड फॉर्म में। जी स्टैंडर्ड फॉर्म में क्या आएगा, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, 2 को इस साइड पे लेके आएंगे तो -2 इज इक्वल टू 0। स्टैंडर्ड फॉर्म आ गई। जी स्टूडेंट्स अब हमने करना क्या है, अब हमने करना कुछ ये है कि इसके ना 4 स्टेप होते हैं। फर्स्ट स्टेप ये होता है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ वर्डिंग में। फर्स्ट स्टेप है हमारे पास कि कोफिशिएंट शुड बी 1 या मेक कोफिशिएंट 1, कि शुड बी 1 ऑफ एक्स स्क्वायर, कि एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या आना चाहिए 1 आना चाहिए, हमने 1 बनाना है हमेशा। सेकंड वन इज take constant on another side। ठीक है स्टूडेंट्स, पहले एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट हमने 1 बनाना होगा, कांस्टेंट को दूसरी साइड पे लेके जाना होगा। अब यहाँ पे देखें गौर से, जो क्वेश्चन गिवन था इसमें एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या था 1, तो इसका कुछ भी नहीं लिखा हुआ ना, तो इसका मतलब 1 है, तो इसका मतलब 1 बनाने की ज़रूरत नहीं है। तो फर्स्ट स्टेप हो गया। सेकंड स्टेप, कांस्टेंट को दूसरी साइड पे लेके जाना है। तो गौर से देखें इस क्वेश्चन के अंदर कांस्टेंट दूसरी साइड पे ही है, तो इसका मतलब इसको मज़ीद कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं है। ठीक है, पहले 2 स्टेप तो इसमें किए हुए थे। अब थर्ड स्टेप क्या हमारे पास, थर्ड स्टेप ये है कि अब हमने x का जो भी कोफिशिएंट होगा, x का कोफिशिएंट यहाँ पे आपको क्या नज़र आ रहा है स्टूडेंट्स, -1। ठीक है, उसका हम स्क्वायर लेंगे, टेकिंग स्क्वायर ऑफ कोफिशिएंट ऑफ 1, कोफिशिएंट ऑफ x। थर्ड स्टेप हमारे पास है टेकिंग स्क्वायर ऑफ कोफिशिएंट ऑफ x। नहीं करना ये है x का जो भी कोफिशिएंट होगा, ठीक है, यहाँ पे x का कोफिशिएंट क्या नज़र आ रहा है, x का यहाँ पे कोफिशिएंट नज़र आ रहा है -1। तो इस -1 को हमेशा जो भी कोफिशिएंट होगा उसको 2 पे डिवाइड करेंगे। x के कोफिशिएंट को क्या करेंगे 2 पे डिवाइड, और फिर उसका क्या ले लेंगे स्क्वायर, एंड देन ऐड ऑन बोथ साइड। x का जो भी कोफिशिएंट होगा उसको 2 पे डिवाइड करेंगे, फिर उसका स्क्वायर दोनों साइड पे क्या कर देंगे स्टूडेंट्स, ऐड कर देंगे। जी कर दें, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स हमने ऐड करना है दोनों साइड पे, इस साइड पे भी हम ऐड कर देंगे -1/2 का स्क्वायर, और इस साइड पे भी ऐड कर देंगे -1/2 का स्क्वायर स्टूडेंट्स। ठीक है, अब यहाँ पे करना क्या है स्टूडेंट्स, ये बेसिकली वैल्यू बन रही है a - b का होल स्क्वायर। कैसे, हमें पता है जब दो वैल्यूज़ का स्क्वायर हो, ठीक है, यहाँ पे लिख देते हैं कैसे, जैसे अगर मैं आपसे पूछूं कि a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर -2ab किसके बराबर है, कि देखिए जिस वैल्यू का स्क्वायर होता है यहाँ पे है a का स्क्वायर और किसका स्क्वायर है b का स्क्वायर, तो उन दोनों को हम लिखते हैं स्क्वायर के अंदर, और दोनों के दरमियान साइन क्या आता है, जो दरमियान वाले टर्म के साथ होता है, मतलब 2 के साथ, जिसका स्क्वायर नहीं होता माइनस है, तो दरमियान में क्या आ जाएगा माइनस। तो देखें यहाँ पे
एक तो जहाँ पे यहाँ पे था ए का स्क्वायर बी का स्क्वायर, तो ए और बी दोनों स्क्वायर के अंदर आ गए। इसी तरह यहाँ पे एक्स का स्क्वायर है और किसका स्क्वायर है, -1/2 का, ठीक है। तो बेसिकली -1/2 का मतलब जब स्क्वायर के अंदर है तो ये हो जाएगा 1/2, ठीक है। तो ये आ जाएगा हमारे पास, और दरम्यान में क्या है, -x और 1/2 जिनका स्क्वायर था वो आ गए स्क्वायर के अंदर। दरमियान वाली वैल्यू के साथ गौर से देखें क्या हमारे पास माइनस, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा माइनस, ठीक है स्टूडेंट्स। अब ओपन करके देख लें तो यही वैल्यू बननी चाहिए और यही वैल्यू बनेगी, ओके हो गया। अब नेक्स्ट हमारे पास देखें जो राइट साइड है 2 प्लस, ये था थर्ड स्टेप और ये हमारे पास फोर्थ स्टेप है, 2 + 1/4। तो देखें ये आ जाएगा हमारे पास होल स्क्वायर आ गया, और ये हमारे पास जब एलसीएम लेंगे 2 4 8 + 1। जी स्टूडेंट्स, फोर्थ स्टेप हमारे पास कंप्लीट हो गया। x - 1/2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू आ गया 2 और राइट साइड में +1/4। अब हमने इसको सोल्व करना है स्क्वायर कंप्लीट करने के बाद कि x - 1/2 का स्क्वायर, इस साइड पे अगर हम एलसीएम लें तो क्या आ जाएगा, 2 4 8, 8 + 1 9/4, ठीक है स्टूडेंट्स। जी तो अब देखें हमने बेसिकली फाइंड करना था x। स्टूडेंट x को फाइंड करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ज़ाहिर बात है यहाँ पे x जब होल स्क्वायर आ रहा है तो इस स्क्वायर को ख़त्म करने के लिए हमें स्क्वायर रूट लेना पड़ेगा। जब स्क्वायर रूट दोनों तरफ लेंगे तो ये स्क्वायर कैंसिल, यहाँ पे लिखेंगे टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, ठीक है स्टूडेंट्स। जी तो देखें ये स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो ये आ जाएगा x - 1/2 इज इक्वल टू, और जब 9 का याद रखें जब हम दोनों तरफ स्क्वायर रूट लेते हैं तो एक तरफ प्लस माइनस लगाते हैं। अब 9 का स्क्वायर रूट क्या आएगा 3, और 4 का स्क्वायर रूट क्या आ जाएगा 2। तो अब इस x - 1/2 को एक दफ़ा लिखेंगे +3/2 के बराबर, और फिर लिखेंगे -3/2, ठीक है स्टूडेंट्स। जी तो यहाँ से x आ जाएगा, -1/2 को दूसरी साइड पे लेके जाएं, 3/2 + 1/2। इसी तरह x इज इक्वल टू -1/2 को इस साइड पे लेके जाएंगे तो -3/2 + 1/2। जी इसको सोल्व करके एलसीएम लेके इसको सोल्व कर लें तो ये आ जाएगा हमारे पास, सॉरी एलसीएम आ जाएगा यहाँ पे 2, तो ऊपर आ जाएगा 3 + 1 4, तो x क्या आ गया यहाँ पे 2, और यहाँ से x क्या आ जाएगा -1, ठीक है स्टूडेंट्स। तो अब देखें गौर से, जब हमने फैक्टराइजेशन मेथड किया था तो फैक्टराइजेशन मेथड से भी हमारे पास x2 आया था और दूसरी वैल्यू -1 आई थी, और यहाँ पे भी x2 आया और दूसरी वैल्यू इसकी क्या आई है -1। तो इसको अगर हम सेट के अंदर लिख दें 2 - 1, तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा सोल्यूशन सेट, ओके स्टूडेंट्स। जी तो अब हम करते हैं इसको तीसरे मेथड के साथ। तीसरा मेथड क्या था हमारे पास, क्वाड्रेटिक मेथड, क्वाड्रेटिक फार्मूला, ठीक है स्टूडेंट्स। जी तो क्वाड्रेटिक फार्मूला से हम इसको सोल्व करेंगे, थर्ड मेथड बाय क्वाड्रेटिक फार्मूला। जी स्टूडेंट्स क्वाड्रेटिक फार्मूला क्या होता है हमारे पास, पहले गिवन क्वेश्चन स्टेटमेंट सॉल्यूशन है उसका x² - x इज इक्वल टू 2। इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखें x² - x - 2 इज इक्वल टू 0। तो अब क्वाड्रेटिक फार्मूला, जी क्वाड्रेटिक फार्मूला होता है x इज इक्वल टू -b + -b² -4ac / 2a। अब देखें ये x की दो वैल्यूज़ हमारे पास आ चुकी हैं, ये क्वाड्रेटिक फार्मूला है, एक प्लस के साथ और दूसरी माइनस के साथ। स्टूडेंट्स हमने करना सिर्फ इसमें ये है, बहुत ही आसान, गिवन इक्वेशन को स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके आना है और यहाँ से ए बी सी निकालना है। तो देखिए ए बी सी अगर मैं आपसे पूछूं क्या है, x² का कोफिशिएंट क्या था a, x का कोफिशिएंट क्या था b, और कांस्टेंट क्या था हमारे पास c, ठीक है स्टूडेंट्स।
तो ए बी सी की वैल्यू पुट करें यहाँ पे, एक्स की कोफिशिएंट यहाँ पे 1 है, तो अगर कंपेयर करें तो ए हमारे पास क्या आ जाएगा 1 और बी क्या आ जाएगा -1 और सी क्या आ जाएगा -2। ठीक है, वैल्यूज पुट कर दें यहाँ पे, x इज इक्वल टू जहाँ पे b है वहाँ पे -1 आएगा प्लस माइनस, और यहाँ पे b -1 का स्क्वायर माइनस यहाँ पे 4, a की जगह क्या आ जाएगा 1 और c की जगह क्या आ जाएगा -2, ये आ गया स्क्वायर रूट ओवर 2a की जगह 1। ठीक है स्टूडेंट्स, अब इसको मज़ीद सॉल्व करें, माइनस को माइनस क्या हो जाएगा +1, प्लस -1 का स्क्वायर हमें पता है पावर इवन है, तो ये माइनस क्या हो जाएगी प्लस, तो 1 माइनस प्लस 4 2 ज़ा 8 स्क्वायर रूट ओवर 2 जी। तो ये आ गया 1 + 8 कितना होता है 9, और 9 स्क्वायर रूट कितना होता है 3/2। ठीक है स्टूडेंट्स, अब हमें पता है x के 2 सोल्यूशन आएंगे, तो एक हम लिखेंगे प्लस के साथ और दूसरा लिखेंगे माइनस के साथ। इसको सॉल्व करके ये आंसर आ जाएगा हमारे पास 2, और इसको सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर क्या आ जाएगा -1। दीज आर द सॉल्यूशंस ऑफ गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है स्टूडेंट्स, अब देखें एक और चीज़ भी याद रखनी है आपने, ये जो हमारे पास सोल्यूशन होते हैं इनको रूट्स भी बोलते हैं, और जितनी डिग्री होती है इक्वेशन की उतने ही हमारे पास क्या आते हैं रूट्स। अगर डिग्री 2 है तो रूट्स भी कितने आएंगे 2 आएंगे। ओके स्टूडेंट्स, तो नेक्स्ट हम एक और क्वेश्चन करेंगे, एक और क्वेश्चन लेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, जिसको हम कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से करेंगे। ठीक है, थर्ड स्टेप हमारे पास है टेकिंग स्क्वायर ऑफ कोफिशिएंट ऑफ एक्स। नहीं करना ये एक्स का जो भी कोफिशिएंट होगा, ठीक है, यहाँ पे एक्स का कोफिशिएंट क्या नज़र आ रहा है, एक्स का यहाँ पे कोफिशिएंट नज़र आ रहा है -1, तो इस -1 को हमेशा जो भी कोफिशिएंट होगा उसको 2 पे डिवाइड करेंगे। एक्स के कोफिशिएंट को क्या करेंगे 2 पे डिवाइड, और फिर उसका क्या ले लेंगे स्क्वायर, एंड देन ऐड ऑन बोथ साइड। एक्स का जो भी कोफिशिएंट होगा उसको 2 पे डिवाइड करेंगे, फिर उसका स्क्वायर दोनों साइड पे क्या कर देंगे स्टूडेंट्स ऐड कर देंगे। जी कर दें x² माइनस एक्स। सबसे पहले हमने देखना है स्टूडेंट्स क्या ये स्टैंडर्ड फॉर्म है कि नहीं है, तो देखिएगा x इंटू एक्स प्लस 7 इज इक्वल टू 2x माइनस 1 x प्लस 4। स्टूडेंट्स अब देखें, अब इसमें ना तो एक्स स्क्वायर आपको कहीं नज़र आ रहा है, और ना एक्स अलहदा कहीं नज़र आ रहा है, और ना कांस्टेंट। तो सबसे पहले तो ये ब्रैकेट्स ख़त्म करेंगे इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके आने के लिए। तो ये ब्रैकेट्स ख़त्म करने के लिए मल्टीप्लाई करना है आपस में, तो एक्स को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा x² प्लस 7x इज़ इक्वल टू, अब 2x को दोनों से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर -1 को दोनों से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये आ जाएगा 2x² माइनस एक्स, उसके बाद प्लस 4 2 ज़ा 8x, उसके बाद -4 x² प्लस 7x इज इक्वल टू जी 2x² माइनस एक्स प्लस 8x कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स प्लस 7x माइनस 4। अब हमें पता है कि स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके आने के लिए राइट साइड हमने क्या बनानी है 0, या कोई सी एक साइड हमने क्या बनानी है 0। तो x के कोफिशिएंट यहाँ पे क्या स्टूडेंट्स 2 है, और यहाँ पे क्या है 1, तो ये बड़ी वैल्यू है, तो इसलिए इस वैल्यू को इस साइड पे लेके आएंगे, तो क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स x² प्लस 7x, इसको हमने दूसरी साइड पे लेके आना है। इसको हम ऐसे लिख लेते हैं, हमने कुछ नहीं किया स्टूडेंट्स, जस्ट हमने इसको दोबारा रीराइट किया। ठीक है, इसको हमने इस साइड पे लिखा, इसको हमने इस साइड पे लिखा। अब हमने 2x² प्लस 7x माइनस 4, इसको दोनों को इस साइड पे लेके आएंगे तो दोनों माइनस की हो जाएंगी क्योंकि दोनों प्लस की हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, अब देखिए 7x माइनस 7x कैंसिल, तो 2x² में से माइनस x² माइनस 4 इज इक्वल टू 0। जब इन दोनों को माइनस करेंगे तो क्या आएगा x² माइनस 4 इज इक्वल टू 0। फर्स्ट वैल्यू को स्क्वायर, माइनस 4 को लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर,
अब ये स्टूडेंट्स अगर मैं आपसे पूछूँ कौन सी फॉर्म है, ये प्योर फॉर्म है। कैसे पता लगा? क्योंकि इसमें b 0 है, मतलब x का कोफिशिएंट क्या है? 0। तो इसको हम जस्ट ऐसे भी डिरेक्ट कर सकते हैं फैक्टराइजेशन से कि 4 को हम लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर, और हमें पता है अगर दो वैल्यूज़ का स्क्वायर हो और दरमियान में माइनस हो तो एक दफ़ा माइनस में लिखते हैं और एक दफ़ा प्लस में लिखते हैं। तो x माइनस 2 को बराबर 0 के रखेंगे तो यहाँ से आ जाएगा 2 और यहाँ से क्या आ जाएगा? -2। दीज आर दी solutions of given quadratic equation 2 - 2 solution set। ओके स्टूडेंट्स जी, ये हमारे पास आ गया। एक और क्वेश्चन हमने किया। अब एक और क्वेश्चन लेते हैं, उसको हम कंप्लीटिंग स्क्वायर से करेंगे स्टूडेंट्स। जी स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 14 एक्सरसाइज 4.1 देखें। अब हमने इसको कंप्लीटिंग स्क्वायर से करना है। उसने जस्ट लिख दिया सोल्व। स्टूडेंट मैं इस मेथड से खुद आपको करा रहा हूँ ताकि इस मेथड आपको क्लियर हो जाए। इसमें हमें पता है कि कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से क्वाड्रेटिक क्वेश्चन को सोल्व करने के 4 स्टेप होते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, वो चारों स्टेप हम करेंगे और स्क्वायर हमारे पास क्या होना चाहिए? कंप्लीट आफ्टर द 4 स्टेप्स। ओके स्टूडेंट्स, सबसे पहला स्टेप हमारे पास क्या होता है कि एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट हमने क्या बनाना होता है? 1। तो अगर 1 नहीं है तो 1 कैसे बना सकते हैं स्टूडेंट्स? याद रखिएगा, हमेशा एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 बनाने के लिए जो भी एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट होगा उसी से पूरी इक्वेशन को हम डिवाइड कर देंगे। यहाँ पे कोफिशिएंट क्या है? 2, तो पूरी इक्वेशन को 2 पे डिवाइड करें तो ये आ जाएगा 2 से क्या हो जाएगा? कैंसिल। तो यहाँ क्या बचा? एक्स स्क्वायर। जब ये इसको 12 को 2 पे डिवाइड करेंगे तो क्या बचेगा? 6, और 110 को 2 पे डिवाइड करेंगे तो क्या बचेगा? 55 = 0। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट स्टेप हमारे पास क्या था? ये हो गया फर्स्ट। सेकंड स्टेप इज़, फिर हमने कांस्टेंट को दूसरी साइड पे लेके जाना है। -55 को जब दूसरी साइड पे लेके जाएंगे तो इक्वल की दूसरी साइड पे तो +55। इसी तरह थर्ड स्टेप हमारे पास क्या था? एक्स स्क्वायर प्लस 6x, अपनी आसानी के लिए = मैं लिख देता हूँ पहले 55। ठीक है, ये आसानी रहती है और याद भी रहता है। एक्स का कोफिशिएंट जो भी होगा थर्ड स्टेप में, एक्स का जो भी कोफिशिएंट होगा उसको हमने 2 पे डिवाइड करना है और फिर उसका स्क्वायर किस पे क्या करना है? हमने दोनों तरफ ऐड कर देना है। दोबारा सुन लें, एक्स का जो भी कोफिशिएंट होगा स्टूडेंट्स उसको हम 2 पे डिवाइड करेंगे और फिर स्क्वायर क्या कर देंगे? दोनों तरफ ऐड कर देंगे। तो 6 को जब 2 पे डिवाइड करेंगे तो 3 आएगा। 3 यहाँ पे क्या आ जाएगा? 3 स्क्वायर, और यहाँ पे भी ऐड कर देंगे दोनों तरफ। ओके स्टूडेंट्स जी, अब फोर्थ स्टेप में हमारे पास स्क्वायर कंप्लीट होना चाहिए और होगा हमेशा, अगर पीछे हमारा क्वेश्चन ठीक है तो। अब देखें, दो वैल्यूज़ का स्क्वायर है यहाँ पे, एक x का और दूसरा क्या स्टूडेंट्स? 3 का। तो इसका मतलब कंप्लीट स्क्वायर जो होगा उसके अंदर दो वैल्यूज़ आएंगी, एक x आएगी और दूसरी क्या आएगी? 3। अब हमें पता है कि जिन दो वैल्यूज़ का स्क्वायर है वो तो अंदर आ गई, फिर मसला ये है कि यहाँ पे माइनस आएगा या प्लस। फिर हमने दरमियान वाली वैल्यू देखनी है। अगर दरमियान में प्लस है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? प्लस। अगर दरमियान में माइनस है तो दरमियान में क्या आएगा? माइनस। = 55 + 3 स्क्वायर क्या होता है? 9। ये हमारे पास स्क्वायर कंप्लीट हो गया 4 स्टेप के अंदर। अब x + 3 होल स्क्वायर सिंप्लीफाई कर लें तो ये कितना बन गया हमारे पास? 64। अब स्टूडेंट्स बिल्कुल वैसे ही जैसे हमने पहले किया था कि x को फाइंड करने के लिए दोनों तरफ क्या लेंगे? स्क्वायर रूट। तो यहाँ पे लिखना है टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड। जब यहाँ पे स्क्वायर रूट लेंगे तो स्क्वायर रूट से कैंसिल। आंसर क्या आ गया? x + 3। 64 का स्क्वायर रूट लेंगे तो क्या आएगा हमारे पास? +-8। तो इस अब एक दफ़ा प्लस में लिखेंगे और एक दफ़ा माइनस में। ठीक है स्टूडेंट्स, अब हमने x फाइंड करना है तो इस 3 को इस साइड पे माइनस करेंगे तो 8 - 3 x क्या आ जाएगा? 5। इसी तरह इस +3 को उस साइड पे लेके जाएंगे तो क्या हो जाएगा? -3। तो ये आ जाएगा हमारे पास x = -8 - 3। तो x = क्या गया स्टूडेंट्स? -11। तो these are the values of x and these values are called solutions और roots। ओके स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आपको क्वाड्रेटिक फार्मूला, कंप्लीटिंग स्क्वायर, फैक्टराइजेशन आपको समझ आ गई होगी। तो नेक्स्ट हम इंशाल्लाह क्वाड्रेटिक क्वेश्चन के मज़ीद टाइप्स हैं उनको सॉल्व करेंगे।